जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। लंबे समय से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की एंड क्लाइंट्स की ये शिकायत रही है कि आपका व्हाट्सएप नंबर हमें नहीं मिलता और काफ़ी ढूंढने पर शायद मिल जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप हमारे किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो वहां पर क्लियरली हमारा ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, जिस पर आप पेड एनालिसिस के लिए, रियल पाम एंड हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कभी भी कॉल ना करें, हमेशा मैसेज करके प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेवे। तो अब आगे से किसी और व्यूअर्स को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसके शुरुआत में आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी कि कैसे क्या है और किस नंबर पे आपको कैसे संपर्क करना है। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पे और जानते हैं कि आखिर आपकी हथेली में वो कौन से खास चिन्ह है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपके बस में है या नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कितनी ज़्यादा है या किसी और के लिए कितनी ज़्यादा है। आपकी सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है आपका सन माउंट। यहाँ पे खासकर कैरियर रिलेटेड जो सक्सेस है और उसमें इनका बेहतर होना निहायत ही आवश्यक होता है। जब भी किसी की हथेली देखे या अपनी देखे, बोथ पाम देखे, बिकॉज एक पाम से आप सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और क्लियरली क्रिस्टल क्लियर और ट्रुथ आपको पता नहीं चल पाएगा। बिकॉज एक पाम आपकी डेस्टिनी को दिखाता है, दूसरा आपके कर्म को दिखाता है और दोनों के बीच चोली दामन का रिश्ता है। तो एक के द्वारा आप अगर किसी प्रेडिक्शन पर पहुंच रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखा करें और किसी और दूसरों के साथ भी आप धोखा निश्चित तौर पे कर रहे हैं। जब बोथ पाम को देख ले उसके बाद उसमें क्या देखा जाना चाहिए? सबसे पहले आपकी जो पाम की टाइप है उसे देखा जाना चाहिए, आपके थंब को देखा जाना चाहिए, आपकी फिंगर्स को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो थंब इंप्रेशन के अंदर जो इनर लाइंस आती है पूरी पाम में वो फैली होती है जाल की तरह, उन इनर लाइंस को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा फिर टेम्पररी लाइंस को देखा जाना चाहिए और फिर जो परमानेंट लाइन है उन्हें देखा जाना चाहिए। और लास्ट में जो भी आपके माउंट एरियाज है उनकी क्या सिचुएशन है उसे देख के और फाइनल प्रेडिक्शन पर आपको पहुंचना चाहिए। एज वेल एज जो भी सिंबल्स हैं उन्हें भी साथ में देखते चले। तो गवर्नमेंट जॉब की जब भी बात होगी तो सबसे पहले सफलता की बात होगी, किस हद तक आपकी नियति आपका साथ दे रही है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। तो सन का अमाउंट जितना ज़्यादा यहाँ पर उभार लिए हुए रहेगा आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर जो इनर लाइंस है वो जितनी ज़्यादा सीधी अवस्था में रहेगी जातक के लिए उतना ज़्यादा बेहतर ये मौके बनाने का काम करती है। लेकिन यहीं पर अगर महीन लाइनें आपस में बुध के क्षेत्र से लेके आपके शनि के क्षेत्र तक जाने का काम करेगी तो आपके लिए संघर्ष की एक स्थिति बढ़ती चली जाती है और चीज़ें हमेशा सारा ज्ञान रहते हुए भी, कला रहते हुए भी आप चीज़ों को प्राप्त करने में आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपसे कम ज्ञान वाले लोग ज्यादा कुछ प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इन चीजों पर आपको गौर से ध्यान दे देना चाहिए। इसके अलावा जो सन की यहाँ पे जो लाइन है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सन की लाइन कहीं से टूटी बिखरी तो नहीं है, किस हद तक क्लियर है, स्पष्ट है और कहाँ तक जा रही है। अमूमन लोगों में आप देखेंगे कि हृदय रेखा के यहाँ पे आके 2 से 3 शाखाओं में विभक्त होकर यहाँ पे रुक जाती है। अगर एक खंडित नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति में फिर भी ठीक है, उसमें भी नुकसान की स्थिति नहीं है। ये आपको बेहतर जॉब देने का काम करेगी, आपका जीवन सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पर स्थिति अगर बाहर की तरफ से रेखाओं का विलय हो रहा है प्रथम रेखाओं में और नीचे त्रिभुज की जैसी स्थिति बन रही है तो आपके लिए काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और एक निश्चित आय हमेशा आपको जीवन में प्राप्त होती रहेगी। यहीं पर एक से ज्यादा शाखाएं होने पर क्या होगा कि आपके लिए बाहर के क्षेत्रों में भी मौके रहेंगे और जगह भी निवेश करके आप अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में काम कर पाएंगे और बाहर से भी आय की स्थिति आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहेगा और विभिन्न प्रकार के उद्यमों के द्वारा यानी कि कार्य के द्वारा, व्यापार के द्वारा आप चीजों को प्राप्त करने की स्थिति में बने रहेंगे। इसके अलावा दूसरा है कि क्रॉस का साइन आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र और शनि के इस पर्वत क्षेत्र के संधि क्षेत्र के मध्य में यानी कि नो मैंस लैंड में होना। यहाँ पर जितने ज्यादा क्रॉस के साइन रहेंगे ऐसे लोगों के लिए 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे लोगों को प्राप्त होगा। इनकी स्थिति यहाँ पर किस तरीके से है उसे निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। दोनों हथेली में इसकी क्या स्थिति है उसे भी देखा जाना यहाँ पर अनिवार्य होता चला जाता है। आपका शनि का क्षेत्र जितना ज्यादा यहाँ पर चौड़ा रहेगा, कोई बड़ी सिंबल हो या ना हो, लेकिन जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की सिचुएशन उतनी ज्यादा बेहतरीन होती चली जाएगी। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब तो ग्रुप क ख ग घ यानी कि ABCD से लेके A तक होता है, A to D और D to A। तो अब इसमें आप किस ग्रुप पर जाएंगे इसके लिए आपके पूरे हस्तरेखा का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। सन की लाइंस वहां पर स्पष्ट तौर पे क्लियर इन चीजों को आपके लिए कर देती है। यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रखर होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ का पर्वत क्षेत्र जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। शनि का क्षेत्र जितना ज्यादा अच्छा होगा। अब अच्छा कैसा होगा
कैसे उसे आप अच्छा मान सकते हैं। तो अच्छा आपको बताने से आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए एज ए विशेषज्ञ, एज एक्सपर्ट हम उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे और आपके लिए चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को समझना, फिर भी हम कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ हद तक चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एक खुला माहौल रहेगा आपके लिए उतने ज़्यादा यहाँ पर मौके बनेंगे और आम लोग जो देख पाए उनके लिए, अगर देखो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, क्लियरली मेंशन है, तो आपके लिए निश्चित योगों को बनाने का एक काम करता है। सूर्य का पर्वत क्षेत्र एक और एक से ज्यादा लकीरों में अगर नीचे तक आ रहा है, यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बना रहा है, उस योग में भी आपके लिए यहाँ पर बेहतर गवर्नमेंट जॉब के योग बनते चले जाते हैं। इसके अलावा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके मंगल का क्षेत्र। अगर मंगल की रेखा पूर्ण रूप से नीचे की तरफ जा रही है और कहीं भी खंडित नहीं है तो ये आपके लिए जैसे क्रॉस बनाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ए लाइन भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के मतलब हाई चांसेस क्रिएट करने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में भी आप निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ते हैं और उसमें सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगल की सिचुएशन बनेगी तब, स्क्वायर की बनेगी तब और ट्राइडेंट की बनेगी तब। ऐसी सिचुएशन में भी आपके लिए विभिन्न प्रकार के डिफेंस जॉब वगैरह की तरफ अगर आप जाएंगे तो उसमें आपके लिए चांसेस बनते चले जाते हैं। अगर यहीं पर बात करें बुध के इस क्षेत्र में, तो जितने भी प्रकार के ऑफिशियल जॉब है उनके लिए, खासकर न्याय व्यवस्था की तरफ आप कहें, एजुकेशन की तरफ कहें या एसएससी वगैरह की तरफ कहें, तो यहाँ की जो लकीरें है वो बता पाने में सक्षम है कि आपको किस हद तक इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। 1 से 3 तक की लकीरों की स्थिति कई चीज़ों बताने का कार्य करती है, जिसमें लोग चिकित्सा पेशा में भी जाते हैं, न्यायिक सेवाओं की तरफ भी जाते हैं। इसके अलावा जो लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाओं की तरफ भी जहाँ तक आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसमें भी सफलता की स्थिति इनके लिए बनी होती है। अब सबसे लास्ट में किसे देखा जाना चाहिए, वो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा में कितने उतार चढ़ाव है, कितने खंड हुए हैं, इन चीज़ों को देखना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये अगर बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, सही कर्व है, तो ये आपके लिए जीवन को उतना ही ज़्यादा स्मूथ बनाएगी और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। और इसमें जितने ही ज़्यादा कर्व रहेंगे या टूटी फूटी रहेगी, एक चीज़ गौर करना, टूटने फूटने के बाद अगर नीचे की तरफ आए ना तो ग्रुप ए या लोक सेवाओं की तरफ कुछ ऐसे कार्य जैसे राजनीति वगैरह, इन सब में आपके लिए बड़े चांसेस बनेंगे और ये आपको ना एकाएक बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देगा। यानी कि आप जितनी भी आपकी आर्थिक हैसियत होगी ना, अगर लाखपति हो गए तो करोड़पति अरबपति बन जाओगे ऐसी, और बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा यश हो जाएगा। उसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि यहाँ पर गुरु का पर्वत क्षेत्र कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा क्लियर है, कितना प्रखर है, कितना तीव्र गति से यहाँ पर उपस्थित है, उसे देखना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा मध्यमा उंगली की लंबाई थोड़ी असामान्य होनी चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थिति अगर बन जाए ना तो पूछो मत, जिंदगी तो आपकी मतलब खुद के लिए आपकी थोड़ी संघर्षमय रहेगी, लेकिन आपके पास होगा सब कुछ। दुनिया चाहेगी कि ऐसी जिंदगी सबको मिले, ऐसे योग बनते हैं। यही जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा ना, उसमें उसकी संभावना थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। आप ज़्यादा चकाचौंध से थोड़े से दूर भागने की कोशिश करते हैं और जो मिल जाता है उसी में अंतोगत्वा संतोष कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा रिस्क लेने की कोशिश आप नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों के दर्शाने का काम करता है। तो इसके द्वारा आप चीज़ों को मोटे तौर पर क्लियरली समझ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा परेशानी हो तो जो आपको डिटेल्स दी गई है व्हाट्सएप का, उस पर संपर्क करके और चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, प्रोसीजर फॉलो करके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।